हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए मैं अपलोड करता हूं। और आप लोग अपने SC2 एग्ज़ाम लिख रहे हैं, 6, 7, 8, 9 स्टूडेंट्स। और तकरीबन एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, लास्ट पड़ाव पे हम बचे हुए हैं। ओनली 2 एग्ज़ाम्स हमारे रिमेनिंग बचे हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि जितने भी एग्ज़ाम्स गए हैं आपने लिखा है, सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी तरह आपने लिखा होगा। कमेंट करके भी आप बता रहे हैं, और यही भी उम्मीद मैं कर रहा हूं कि सारे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स भी अब आएंगे। अब कल रहा आपका एग्ज़ाम, सभी स्टूडेंट्स के लिए साइंस का एग्ज़ाम है। 9th और 8th क्लास स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस दोनों एग्ज़ाम्स है। और 6th एंड 7th के लिए जनरल साइंस एग्ज़ाम्स है। खैर 6th एंड 7th और 8th का पेपर एज यूजुअल है, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन 9th क्लास का जो क्वेश्चन पेपर है फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, 2022 तक पेपर 1 पेपर 2 रहा करता था, जिसके अंदर टोटली डिफरेंस पेपर था। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लिखना पड़ता था। ऑब्जेक्टिव 5 मार्क्स का था, और दोनों ऑब्जेक्टिव मिलाकर फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस मिलाकर 10 मार्क्स के थे। रिमेनिंग आपको 35 मार्क्स का पेपर था, 70 मार्क्स का पेपर दोनों मिलाकर फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। लेकिन अभी वैसा नहीं है, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा थे 2022 से पहले जितने भी एग्जाम्स आप लिखे हैं। अभी बिल्कुल डिफरेंस है। हाँ, ये बात आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकती है और थोड़ा सा आपको टफेस्ट लग सकती है, क्योंकि दोनों एग्जाम्स एक ही साथ आपको कंडक्ट किए जा रहे हैं, मतलब एक ही दिन में, हाफ एन आवर 15 मिनट जितना भी गैप मिल रहा है। लेकिन उतने टाइम में आप दूसरा सब्जेक्ट का रिवाइज भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको चाहिए कि दोनों सब्जेक्ट का सिलेबस एक ही दिन पढ़कर आपको जाना होगा। जैसे कल एग्जाम आपका है फिजिक्स और बायोलॉजिकल साइंस, दोनों भी आज ही पढ़कर आपको जाना होगा। क्योंकि ये नहीं सोच सकते कि आप लोग कि आज फिजिकल एग्जाम्स हम पढ़ेंगे, कल थोड़ा हमको ब्रेक मिलेगा तो हम बायोलॉजिकल बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हाफ एन आवर का, हार्डली हो सकता है 1 आवर का ब्रेक भी मिल जाए आपको, लेकिन सारा सिलेबस आप कवर नहीं कर सकते। तो लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस ज्यादा है लेकिन क्वेश्चंस बहुत कम है। आपको फर्स्ट पेपर फिजिकल साइंस में 9 क्वेश्चंस है, आपको लिखना होगा 8। सेकेंड पेपर बायोलॉजिकल साइंस में भी 9 क्वेश्चंस है, आपको लिखना होगा 8। लास्ट सेक्शन में आपको 3 देंगे, 2 लिखना पड़ेगा, एक चॉइस मिलेगा वहीं पर। सेक्शन 1 सेक्शन 2 में कोई चॉइस आपको नहीं मिलेगा, दोनों सब्जेक्ट में उसी तरह होगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट भी और ज़्यादा सिलेबस है। लेकिन हम स्टार्टिंग से जितना पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी को एक बार आपको रिवाइज करना है। नए क्वेश्चंस याद करने के चक्कर में या आप प्रेशराइज नहीं होना है कि दोनों एग्जाम्स हमारे एक साथ हैं, हम कैसा लिखें क्या करें, बिल्कुल नहीं। सिंपली जैसे आप स्टडी करते हुए आ रहे हो उसी तरह स्टडी करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी 9th क्लास स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि S7 उसी तरह आप लिखे हैं। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस दोनों एग्जाम्स आपको एक ही साथ लिखे, क्योंकि आप लोग नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम को जाने वाले हैं। तो उसी हिसाब से आपका पेपर प्रेजेंटेशन रखा गया है 9th क्लास स्टूडेंट्स को, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। हाँ, डिफरेंस ये है कि 10th क्लास में जब जाएंगे आप, तो वहां पर आपको फिजिकल साइंस का अलग से दिन मिलेगा, बायोलॉजिकल साइंस का अलग से दिन मिलेगा। पहले तो एक ही दिन हुआ करता था, जैसे आप 9th का एग्जाम 8th का एग्जाम हो रहा है, 8th क्लास में भी उसी तरह है कि फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस दोनों के अंदर हाफ एन आवर या 1 आवर का आपको हार्डली ब्रेक दिया जाएगा। उसी ब्रेक में आप जो भी रिवाइज करना चाहते हैं, हो सकता है कभी कभी आपको पेपर लेकर दूसरा पेपर दिया जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप जितना भी रिवाइज करना है आज ही आप रिवाइज करके जाइए, और इतना प्रेशराइज नहीं होना, इतना टेंशन नहीं लेना कि क्वेश्चंस कैसा आएंगे और हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं। अभी तक ऑलरेडी आपने 4 एग्जाम्स लिखे हैं, जिस तरह स्मूथली अपने एग्जाम 4 भी कंप्लीट किए हैं उसी तरह स्मूथली ये एग्जाम्स भी जाएंगे। और ज़्यादातर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, जितना रिविजन आपने किया है उसी रिविजन को आपको कंटिन्यू करना है, उसी रिविजन को कॉन्फिडेंशियली रखना है। और उसी टॉपिक्स में से मैं पहले से आपको कहते हुआ रहा हूँ कि एक अलग से नोट्स होना चाहिए, टॉपिक वाइज आंसर्स होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कहीं गाइड से कहीं वो बुक से कुछ आंसर्स पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि यही आंसर्स हमको एग्जाम में आएंगे,
कभी नहीं आते हैं तो हम कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस, बिल्कुल ऐसा नहीं। इसलिए जो भी आप आंसर याद करते हैं टॉपिक वाइज याद करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा आप लिखने के काबिल रहना चाहिए। खैर अभी तो हो गया, नेक्स्ट क्लास 9th क्लास वाले 10th क्लास में जाएंगे तो एक अलग अपने सेपरेट नोट्स बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए ताकि आपको आसानी हो जाए। किस तरह नोट्स प्रिपेयर करना है, कैसे लिखना है, वो अभी मैं बतलाऊंगा। अभी कल के एग्जाम्स के लिए मैं कुछ मोटिवेट आपको कर देता हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोटिवेशन यही है कि आपने जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे S7 के रूप में एक बार रिवाइज करने का। FA1, FA2, FA3, FA4 इस तरह आपको रिवाइज करने के अपॉर्चुनिटीज़ थे। उसी रिवीजन को कंटिन्यू करना है और उसी रिवीजन को जाकर आपको कल एग्जाम में लिखना है। और उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि एग्जाम का पेपर क्वेश्चंस ईजी आएंगे। फिजिकल साइंस हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि बायोलॉजिकल साइंस ईजी हो सकता है, या बायोलॉजिकल साइंस टफ आकर फिजिकल साइंस ईजी हो सकता है, या दोनों भी ईजी आपको हो सकते हैं। तो जहाँ तक हम गेस कर सकते हैं कि ईजी आएंगे, क्योंकि आप लिख पाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लिख कर ही आएंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने स्टडीज़ को लेकर बहुत ही सीरियस हो और अपने स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हो। बस इस साल हमको किसी तरह पार करना है और एग्ज़ाम अच्छे से लेके अच्छे मार्क्स से हमको पास होना है, अगली क्लास के लिए प्रमोट होना है। तो ऑल द